नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध में हम एक पुस्तक इंद्रविजय पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं महाकवि वाल्मीकि विरचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग। अब देखिए, रामायण का जो बालकांड है और बालकांड में जो प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों, इस प्रथम सर्ग में 9वां श्लोक है। प्रथम सर्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है कि जो तपस्वी वाल्मीकि हैं, मुनि नारद से पूछते हैं कि धर्मज्ञ आदि गुणों से समन्वित इस दुनिया में कौन सा पुरुष है, और उस पुरुष के बारे में जब वाल्मीकि पूछते हैं तो नारद मुनि ध्यान लगा करके वाल्मीकि को बताते हैं और वे यह बताते हैं कि ऐसा पुरुष, वैसे तो वाल्मीकि ने जो गुण बताए थे उन गुणों से युक्त पुरुष मिलना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी इन गुणों से जो युक्त पुरुष है वह भगवान श्री राम हैं और उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु है। ध्यान रखेंगे आप, इक्ष्वाकु वंश है और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान राम का नाम बताते हैं नारद मुनि। अब बताते हैं भगवान श्री राम के चारित्रिक गुणों के विषय में। कई बार प्रश्न आ जाता है विद्यार्थियों इसमें कि भगवान श्री राम के चारित्रिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से अब जो प्रारंभ हो रहे हैं वे भगवान श्री राम के चारित्रिक गुणों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं कि बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण, विपुलांशु, महाबाहुः, कम्बुगिरीवो, महाहनुः। देखिए क्या कहते हैं कि जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए जो नारद मुनि हैं वे कहते हैं कि बुद्धिमान के वे बुद्धि से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि वाले हैं। नीतिमान, वे नीतिमान हैं। वाग्मी, वे बोलने में पटु हैं। श्रीमान, वे श्री से युक्त हैं। शत्रु निवारण, कि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। विपुलांशु, अंश कहते हैं विद्यार्थियों कंधों को, कि उनके जो कंधे हैं वे कैसे हैं, विपुल हैं। विपुल का तात्पर्य होता है मजबूत कंधे वाले हैं। और महाबाहुः, महान भुजाओं वाले हैं। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव कहते हैं उसको जिस व्यक्ति की शंख के समान गोल गर्दन होती है, तो कम्बुग्रीवः के जो गोल गर्दन वाले हैं। महाहनु, महा कहते हैं बड़ी, हनु माने ठोड़ी, जिनकी जो ठोड़ी है वो कैसी है, अत्यंत विशाल है। ऐसे गुणों से युक्त हैं भगवान श्री राम। देखिए श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए क्या कहा है नारद मुनि ने कि भगवान श्री राम कैसे हैं, बुद्धि वाले हैं, नीति वाले हैं, वाग्मी अर्थात बोलने में पटु हैं, श्रीमान अर्थात श्री कहते हैं शोभा को, श्री से युक्त हैं, शत्रु निर्वहण, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, विपुलांशो, विपुल माने बड़े बड़े कंधों वाले हैं, महाबाहुः जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कम्बुग्रीवो, महाहनुः और जिनकी गर्दन शंख के समान है और जो विशाल ठोड़ी वाले हैं। ऐसे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम हैं। ये राम के गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने तपस्वी वाल्मीकि को बताया। अब देखिए
इसमें छंद है, अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद में आपको पता है जो लक्षण होता है, श्लोके षष्ठम गुरुर गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। ये लक्षण आपको याद कर लेना है, कभी कभी जो छोटे प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका विशेष में आप लिख देंगे कि इसमें करुण रस है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में करुण रस है, तो आप लिख देंगे करुण रस है, अनुष्टुप छंद है, इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। अब बात आती है व्याकरण टिप्पणी की, और व्याकरण जो टिप्पणी है विद्यार्थियों, देखिए पहला है बुद्धिमान, आप लिखेंगे बुद्धि शब्द और मत प्रत्यय। इसके बाद है देखिए दूसरा नीतिमान, इसमें भी आप लिख देंगे नीति शब्द और मत प्रत्यय। फिर देखिए आप लिखेंगे श्रीमान, आप लिख देंगे श्री शब्द है और श्रीमान में आप लिखेंगे श्री शब्द प्लस मत प्रत्यय। उसके बाद चौथा लिखेंगे विपुलांशो, आप लिखेंगे विपुल प्लस अंशो, आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और उसके बाद विद्यार्थियों फिर देखिए पांचवा लिख देंगे आप महाबाहु, और इसमें आप लिखेंगे महान्तौ बाहु यस्य सः, महान्तौ बाहु यस्य सः। तो आप लिख देंगे इसमें बहुव्रीहि समास। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए आगे वाला जो 10वां श्लोक है, दसवां जो श्लोक है इसमें क्या कहते हैं, महो रसको महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम आजानु बाहुआ सुशिराह सुलालाट सुविक्रम। क्या कहते हैं कि महो रस को, रस कहते हैं वक्षस्थल को, कि महो उरस को, कि जिनका वक्षस्थल कैसा है, विशाल है। ये गुण चल रहे हैं विद्यार्थियों भगवान श्री राम के। तो नारद मुनि भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महो रस को, कि उनका जो वक्षस्थल है वो कैसा है, महान है। महेशु आसह, कि महेशु आसह, उनका जो धनुष है वो भी महान है। गूढ़ जत्रुह, जिनके जो स्कंद प्रदेश हैं वो अत्यंत मजबूत हैं। अरिंदम, कि जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आजानु बाहुआ, और घुटनों तक जिनकी भुजाएं लंबी लंबी हैं। सुशिरा, सुंदर सिर वाले हैं। सुललाट, अच्छे मस्तक वाले हैं। और सुविक्रम, और अच्छे चाल चलन वाले हैं, अर्थात जिनके जो कदम हैं जब पड़ते हैं पृथ्वी पर तो वो कैसे हैं, अत्यंत सुंदर हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। क्या कहा विद्यार्थियों कि सुविक्रम, कि सुंदर अच्छी प्रकार से अपने पैरों को धरती पर रखने वाले हैं। ऐसे गुणों से जो युक्त हैं वो भगवान श्री राम हैं। क्या कहा, महोरस को, कि जिनका वक्षस्थल विशाल है। महेश्वास, जिनका धनुष बड़ा है। गूढ़ जत्रुह, जिनके स्कंद प्रदेश अत्यंत मजबूत हैं। और अरिंदम, जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आजानु बाहुआ, और जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। सुशिरा, और जो सुंदर मस्तक वाले हैं। सुललाट, और जो अच्छे मस्तक वाले हैं। और सुविक्रम, और जिनकी जो गति है चरण निक्षेप है, अर्थात जो चरणों को अपनी पृथ्वी पर बड़े सुंदर तरीके से रखते हैं। ऐसे इन गुणों से जो युक्त हैं वह भगवान श्री राम हैं। क्या कहा कि वे राम अति विशाल वक्षस्थल से सुशोभित, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मजबूत और मोटे स्कंद भाग से संपन्न, अपने शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाओं को धारण करने वाले, सुंदर शिरोभाग से सुशोभित, अति सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त और सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप तो देखिए महेश्वासो, आप लिखेंगे महेशु,
आप लिखेंगे महान श्वासः यस्य सः। फिर उसके बाद लिखेंगे आप महोरस्कः। आप लिखेंगे महत उरः यस्य सः। इसके बाद विद्यार्थियों आप तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे सुललाटः। और आप लिख देंगे सुष्ठु ललाटम यस्य सः। फिर लिखेंगे आप सुविक्रमः। और फिर लिख देंगे आप सुंदरः विक्रमः यस्य सः। सुंदरः विक्रमः सुंदरः विक्रमः यस्य सः। और उसके बाद देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर राम के गुणों को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि मुनि से बताते हैं नारद कि समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षु लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। क्या बताते हैं नारद मुनि भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समः कि वह जो राम है वे कैसे हैं, सम हैं। आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, इन सब में जितनी बार श्लोक अब तक लिखे हैं और आगे पढ़ेंगे हम कुछ श्लोक जिनमें भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है या तो भगवान श्री राम का चारित्रिक वर्णन या फिर पूछ लिया जाता है भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करो। तो आपको ध्यान रखना है। और छोटे प्रश्नों में भी पूछ लिए जाते हैं कि 5 गुण बताइए या 4 गुण बताइए, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। तो क्या कहते हैं, समः, सम कहते हैं समान शरीर वाले। कैसे हैं भगवान श्री राम, सम, समान शरीर वाले। सम विभक्त अंग, और सम माने समान रूप से विभक्त अंग। उनके अंगों का जो विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है, समान रूप से किया गया है। क्या कहा कि सम विभक्तंग,
समान रूप से जिसके अंगों का विभाजन किया गया है। स्निग्ध वर्णः, स्निग्ध का तात्पर्य होता है अत्यंत चिकना। तो क्या कहते हैं? स्निग्ध वर्णः। स्निग्ध सांवले के लिए भी आता है। तो स्निग्ध वर्णः, उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है वो कैसा है? स्निग्ध है, सांवला है। और प्रतापवान, प्रताप वाले हैं, प्रताप को धारण करते हैं। पीन वक्षा, पीन कहते हैं जिस पर मांस परिपूर्ण रूप से हो, मांसल। पीन वक्षा, जिनका जो वक्ष स्थल है वो कैसा है? पीन है, मांसल है, जिस पर मांस है। विशाल अक्षः, और जिनकी आंखें अत्यंत विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। लक्ष्मीवान, जो लक्ष्मी से युक्त हैं। शुभ लक्षणः, और शुभ लक्षणों वाले हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। क्या कहा कि नारद मुनि बताते हैं भगवान श्री राम के गुणों के विषय में कि जो भगवान श्री राम हैं वे कैसे हैं कि समः, उनका जो शरीर है वो कैसा है? समान है। सम विभक्त अंग, उनके जो अंग हैं वे समान रूप से विभक्त किए गए हैं। स्निग्ध वर्णः, उनका सांवला रंग है। और प्रतापवान, वे प्रताप से युक्त हैं, तेज से युक्त हैं। पीन वक्षा, और उनका वक्ष स्थल, छाती मांसल है। विशाल अक्ष, और उनकी विशाल विशाल आंखें हैं। लक्ष्मीवान, वे लक्ष्मी से युक्त हैं। शुभ लक्षण, और उनके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं? शुभ हैं। ऐसे गुणों से युक्त हैं भगवान श्री राम। क्या कहते हैं नारद मुनि कि एक समान शरीर से संपन्न, समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले, श्याम वर्ण वाले, अत्यंत पराक्रमी, मांसल वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा या ऐश्वर्य संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त हैं भगवान श्री राम। क्योंकि उनका जो शरीर है वो कैसा है? ऊपर से देखा जाए यानी समान है। उनके अंगों का विभाजन भी समान तरीके से किया गया है। किसी भी अंग के विभाजन में कोई अंतर नहीं है। उनका सांवला रंग है, और उनका अत्यंत वीर हैं, पराक्रमी हैं। उनका वक्ष स्थल मांसल है, और विशाल अच्छा उनके शरीर पर जो आंखें हैं बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। और लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं। शुभ लक्षण, और अच्छे लक्षणों वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में, जरूरी नहीं है कि यही श्लोक आ जाए। क्या करते हैं वे? एक लाइन इसमें से रख दी, एक इसमें से रख दी, बना दिया श्लोक। क्योंकि ये गुण ही चल रहे हैं, कहीं से हो सकता है ये लाइन रखते हैं और ये रखते हैं। अब तो आपको ध्यान रखना है, दो श्लोक मिलके भी आ जाते हैं, ये लाइन रखते हैं, ये लाइन रखते हैं। तो आपको उससे भ्रमित नहीं होना है, कहीं यूँ सोचें कि अलग रख दिया। आपको तो जैसा उसके गुणों का वर्णन है उस प्रकार से आपको वर्णन कर देना है। अब देखिए इसके व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला है प्रतापवान। आप लिखेंगे प्रताप शब्द है और मत प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा है समविभक्तांग। आप लिखेंगे सम विभक्त प्लस अंग।
दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए विशालाक्षो। आप लिखेंगे विशाल प्लस अक्षो और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। इसके बाद चतुर्थ है लक्ष्मी बाण शुभ। तो आप लिखेंगे लक्ष्मी बाण प्लस शुभ। ये लागत चिन्ह होता है विद्यार्थियों। और आप लिख देंगे हल संधि। इसके बाद पांचवा है लक्ष्मी बाण। आप लिखेंगे लक्ष्मी शब्द है मतु प्रत्यय। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक और लिख लीजिए स्निग्ध वर्ण। आप लिखेंगे स्निग्ध वर्ण यस्य सः। और आप लिख देंगे बहुव्रीहि समास।
अब देखिए भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि आगे कहते हैं कि धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। ये गुण हैं किसमें? भगवान श्री राम में। कि धर्मज्ञः, कि वह धर्म को जानने वाले हैं। सत्यसन्धश्च, सत्यसंध उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है। क्या कहा? सत्यसंध, कि जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। प्रजानांच हिते रतः, और प्रजानांच हिते रतः, और जो प्रजाओं के हित में लगे रहते हैं। यशस्वी, कि वे यशस्वी हैं, कीर्तिमान हैं। ज्ञान संपन्न, और ज्ञान से युक्त हैं। शुचिः, पवित्र हैं। वश्यः, जो अपने आप को वश में करने वाले हैं। समाधिमान, और समाधि से युक्त हैं, समाधि वाले हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। क्या कहा? कि धर्म को जानने वाले, सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा करने वाले और उसका पालन करने वाले, प्रजाओं का हित करने में लगे हुए, प्रसिद्ध शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण, शुद्धि युक्त आज्ञाकारी और आत्मज्ञान से संपन्न हैं। क्या कहा? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं। सत्यसंध, सत्य पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। प्रजानांच हिते रतः, और जो प्रजाओं के हित में लगे रहते हैं। और यशस्वी, जो यश, यश कहते हैं जिसकी कीर्ति फैली हुई है, जिसकी ख्याति फैली हुई है। ज्ञान संपन्न, और जो सभी शास्त्रों के ज्ञान से जो संपन्न हैं। शुचि, जो पवित्र हैं। वश्य, जो अपने आप को वश में करने वाले हैं। और समाधिमान, और जो आत्मज्ञान से संपन्न हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। साधारण के गुणों का वर्णन है विद्यार्थियों। अब देखिए, इसमें जब आप देखेंगे व्याकरण टिप्पणी, तो देखिए एक तो है शुचिर वश्यः, शुचिः प्लस वश्यः, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। उसके बाद दूसरा है समाधिमान। आप लिखेंगे समाधि शब्द है और महत्व प्रत्यय है। इसके बाद तीसरा है रतः। आप लिखेंगे रम धातु प्लस त प्रत्यय।
चौथा है धर्मज्ञः धर्मं जानातीति। और फिर देखिए पांचवा है प्रजानांच। आप लिखेंगे प्रजानाम प्लस च और आप लिख देंगे हल संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।